तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब आज क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आज अब हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो जितने भी जेईई और नीट के कॉन्सेप्ट होते हैं कैसे होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, ये आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा भाई साहब, जेईई में भी हेल्प करेगा और नीट में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं हम इलेक्ट्रोस्टेट का एक टॉपिक है। ठीक है, जो कि पहला ही टॉपिक समझ लो। पहला टॉपिक के पहले कुछ थोड़ा बहुत वो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह क्या होता है वो मैं बाद में ले लूंगा। ठीक है, बट ये आप जानते हैं, ठीक है, कि कूलॉम्स लॉ के बारे में क्या होता है। ठीक है, जो कि इससे हम क्या निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं। सबसे पहला बात है भाई भाई साहब, ठीक है, क्या निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले भैया ये लॉ जो दिया हुआ था वो कूलॉम्स चाचा के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है ना? किसके द्वारा दिया गया था? कूलॉम्स चाचा। ठीक है, तो भैया ये उसने अपने नाम पे रख दिया है। ठीक है, तो वो उसका एक कहना था कि भैया कोई भी यदि दो पार्टिकल है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ चार्ज पार्टिकल, जैसे ये है ना और ये, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है दो। तो वो बोल रहा है यदि जो ये दो चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 और Q2 चार्ज है, तो इसका फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो वो कह रहा है F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों Q1 और Q2 के प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, Q1 इंटू Q2। क्या बात कर रहे हो? और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसको जो डिस्टेंस होता है ना उसके नीचे। ठीक है, जितना डिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब दोनों को यदि हम मिला देंगे तो एफ का क्या फॉर्मूला आ जाएगा मेरे भाई? ये के कोई कांस्टेंट समझ लो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो इतना जो हम लोग सवाल बनाते थे यही फॉर्मूला पे बनाते थे ना भाई साहब। जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसी पे यही सवाल पे आएगा मेरे दोस्त, है ना? और जितना भी बनेगा भाई साहब, जितना भी समझ लो, कोई भी, आप ऐसे मत पढ़ो कि केवल पढ़ाई बस किताब में ही पढ़ना भैया, नहीं, ये यूज होता है भाई साहब। ये जैसे आप चार्ज, कोई बॉल है, आप समझ लो यहीं पे आपके सामने कुछ रखा हुआ है, बॉल है, समझ लो दो क्रिकेट बॉल है ना, वो भी चार्ज पार्टिकल है ना? समझ लो चार्ज पार्टिकल है। तो इस पे Q1 Q2 और ये मान लेते 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो भाई साहब उसमें दोनों में फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ पे लिख दोगे ना, जितना चार्ज होगा और बटे जितना 5 मीटर से डिवाइड, मान लेते Q1 Q2 बटे 5 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो भाई साहब समझ में आ गया? तो ऐसे निकल जाएगा, दोनों बॉल क्रिकेट बॉल समझ लो आप, है ना? तो इसका इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे ना तो वो दोनों बॉल एक दूसरे में कितना एग्जर्ट करेगा फोर्स, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब कहेंगे भाई साहब ये जो के आया, ये के क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है, यहाँ पे देख लो, मैं आपको बता दूं, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, यदि वैक्यूम है भाई साहब, मैं इसीलिए पहले लिख दिया हूँ, यदि वैक्यूम है तो यहाँ पे भाई साहब के इज इक्वल टू, एक चीज और जान लो, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, आप सीधा बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, ये लिखा हुआ भाई साहब, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब परमिशन एक इसका कोई कंटेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है भाई साहब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ये ये प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये ऐसे है। ये माइनस का क्या मतलब है? ये ऐसे है, यहाँ पे यदि हम माइनस नहीं देंगे तो वो इसका मतलब ये नीचे। ठीक है, और ये देखियो क्या, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है भाई साहब? ये यानी कि इसी को ऊपर कर दिया है, 1/4 पाई। अब भाई साहब इस पे डाल दो ना, ये वैल्यू डालो,
यहाँ पे आ जाएगा के ऐसे, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो 4 पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, और 4 इसको यदि हम ऐसे कर देंगे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वेयर न्यूटन पर मीटर, और क्या, पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है भाई साहब। ये दो वैल्यू याद करने होते हैं ज़्यादातर ये याद करो 9 × 10 टू द पावर, ये इसका याद करोगे इस पे बन जाएगा। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं, कहीं कहीं पे दिया भी रहता है। ठीक है, कहीं कहीं दिया भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू नहीं भी याद करोगे तो क्वेश्चन बनाते बनाते सीख जाओगे। ठीक है, तो भैया यदि क्वेश्चंस आए तो हम लोग कहाँ से फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ये समझ में आ गया। तो भाई साहब, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो लोग भाई साहब नए हैं प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि इसको समझ में आया, कि इसको कहाँ तक समझ में आया, और क्या क्या करना है सब जरूर बताइए। ठीक है, ताकि मैं उस पर कुछ, कोई यदि आप लोग को दिक्कत हो तो उस पर वीडियो में बना सकूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।